बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होई, ये मुहावरा ज्यादातर लोगों ने सुनी होगी। अब बात करते हैं मुद्दे की। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। फिलिस्तीनी जमीन से हमास इजराइल पर हजारों रॉकेट दाग रहा है और जवाब में इजराइल हवाई हमले कर रहा है। इजराइल में 8 और हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी में 88 लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया अमन बहाली की कवायद शुरू कर चुकी है। ये अब तक की कहानी का लब्बो लुआब है। जो लोग इजराइल फिलिस्तीन विवाद से ज्यादा वाकिफ नहीं है, उनके लिए हमास एक नया नाम है। इजराइल इसकी तुलना अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट से करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमास को जन्म देने वाला इजराइल ही है। ठीक वैसे ही जैसे तालिबान को अमेरिका ने खड़ा किया, फिर तालिबान की मदद से अल-कायदा बना। दोनों मामलों में एक चीज तो कॉमन है, और वो ये है कि तालिबान हो या हमास, ये उन दोनों के लिए मुसीबत बन गए जिन्होंने इन्हें खड़ा किया। अमीर मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल में यहूदियों की तादाद सबसे ज्यादा है। कुछ क्षेत्रों में अरब मूल के फिलिस्तीनी भी हैं। कई साल तक ये अमन से रहे, लेकिन इन दिनों इजराइल की यहूदियों और अरब लोगों में दंगे हो रहे हैं। वक्त के साथ इजराइल इतना ताकतवर हो गया कि आज मजबूरी में ही सही अरब देश उसके सामने घुटने टेक चुका है। बहरहाल इजराइल के जन्म के बाद भी फिलिस्तीनी से उसका संघर्ष हर स्तर पर जारी रहा। फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात का भारत में काफी सम्मान रहा। वह इंटरनेशनल फोरम्स पर ताकतवर थे। इजराइल को जब लगा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर वो फिलिस्तीन के सामने कमजोर पड़ रहा है, तो 1970 के दशक के आखिर में उसने फिलिस्तीन के एक कट्टरपंथी संगठन को उदारवादी फिलिस्तीनी नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया। इसको नाम दिया गया हमास। हालांकि हमास की औपचारिक स्थापना 1987 में मानी जाती है। थिएटरसेप.com के मुताबिक इजराइल के पूर्व जनरल यत्जाक सेजेव ने कहा था, जहर से जहर मारने की यह नीति एक ऐतिहासिक गलती थी। इजरायली सरकार ने मुझे हमास के लिए बजट भी दिया था, इसका अफसोस हमें आज भी है। सेजेव 1980 के दशक में गाजा के गवर्नर भी थे। हमास ने फिलिस्तीन के लिबरल लीडरशिप को धीरे धीरे किनारे कर दिया और खुद फिलिस्तीन आंदोलन का झंडा बरदार कर दिया। इसमें 19% युवा फिलिस्तीनी हैं। एक रोचक तथ्य यह है कि हमास को ज्यादातर मुस्लिम देश पत्थरों से जंग लड़ने वाला संगठन कहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप इन दिनों जारी जंग में देख सकते हैं। उनके पास हजारों रॉकेट भी हैं और लॉन्चर भी, आधुनिक हथियार भी हैं, फॉरेन फंडिंग भी। लेकिन यह भी सही है कि ये अब भी इजराइल की ताकत के सामने बिल्कुल बौने हैं। टाइम.com ने 1914 में हमास पर एक स्पेशल स्टोरी पब्लिश की थी। इसमें कहा गया था कि हमास को अब भी कुछ अरब देश चोरी छिपे मदद कर रहे हैं। तुर्की और कतर से इसे पैसा मिलता है। हमास के एक नेता खालिद मेशाल ने तो कतर में इसका दफ्तर भी खोला था। वो तालिबान और मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए भी यही कर चुका है। पाकिस्तान के कुछ जानकार दावा करते हैं कि ईरान भी हमास को हथियार और पैसा देता है। हालांकि ईरान शिया मुल्क है, जबकि अरब वर्ल्ड सुन्नी है। लेकिन हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका पर अपने एटीएम प्रोग्राम को मंजूरी देने के लिए ईरान दबाव बनाना चाहता हो और इसलिए वह हमास के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा हो। या इसलिए मुमकिन है क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के जनरल सुलेमानी समेत कुछ और अहम लोगों की हत्याएं की थी। ईरान ने इसका बदला लेने की धमकी दी थी। जो भी हो, इतना तो तय है कि हमास को कुछ देश फंडिंग कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के डर से ये खुलकर कुछ नहीं बोलते। सोवियत संघ ने 1978 में अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की। स्थानीय लोगों से संघर्ष चलता रहा। तब अमेरिका ने पाकिस्तान के तब के तानाशाह जनरल जिया उल हक के साथ मिलकर अफगानिस्तान के कुछ लड़ाकों को इकट्ठा किया, उन्हें तगड़ी फंडिंग की। 1994 में एक नया संगठन बना, तालिबान। 2021 में 9/11 के हमलों के बाद अमेरिकी फौजों की अफगानिस्तान में एंट्री हुई। 20 साल बाद भी अमेरिका इसी तालिबान से लड़ रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास में करीब 27,000 लोग हैं। इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है। इसकी 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। इनके कमांडर बदलते रहते हैं। हमास में 4 विंग हैं। मिलिट्री विंग के चीफ हैं इज़-अद-दीन अल-कासिम। पॉलिटिकल विंग की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में है। इस विंग में नंबर 2 पर है मूसा अबू मरजूक। एक और नेता है खालिद मशाल। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए यह मुस्लिम ब्रदरहुड पर निर्भर हैं।
इजराइल के उन हिस्सों पर कब्जा करना जिनमें ज्यादातर फिलिस्तीनी हैं, एक स्वतंत्र देश के रूप में खुद को स्थापित करना। कई साल बाद अब हमास इजराइल को परेशान कर पाया है। इसके सदस्य आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर इजरायली सैनिकों पर हमले करते हैं। इजराइल की ताकत के चलते अब ज्यादा मदद नहीं मिल पा रही है। हर बार झड़प में हमास को ही नुकसान हुआ। इस बार भी उसके 6 कमांडर मार गिराने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। भारत और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन 1992 में बने। हालांकि अनौपचारिक रिश्ते पहले भी थे। भारत ने हमेशा फिलिस्तीन की मांगों का समर्थन किया। 1988 में फिलिस्तीन को राज्य के तौर पर मान्यता भी दी गई, लेकिन बदलते वक्त के साथ यह नीति इजराइल के पक्ष में झुकती चली गई। 2014 के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बहुत तेजी से बढ़ गया। फरवरी 2018 में जब नरेंद्र मोदी इजराइल गए तो फिलिस्तीन का दौरा भी किया। भारतीय विदेश मंत्रालय हमास शब्द के जिक्र से परहेज करता है। इसके बजाय वो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को शांति से हल कराने पर जोर देकर संतुलन बनाने की कोशिश करता है। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।